एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि अपनी ग्लासेस निकालता है। देन हम दो बॉयज को देखते हैं जो कि शर्टलेस होते हैं और बेड पर होते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी हमें मोबाइल की वाइब्रेशन की वॉइस सुनाई देती है। उनमें से एक लड़का कॉल रिसीव करता है। ये लड़का हमारे इस सीरीज का फर्स्ट लीड है जिसका नाम है अय्यरड जिसे प्यार से लोग आई कहकर बुलाते हैं। आई एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और अभी टोरंटो में अपनी स्टडी कर रहा है। आई कॉल उठाकर हेलो कहता है और वो दूसरा पर्सन जो कॉल पर था उससे पूछता है तुम अभी कहाँ हो। आई उसे डैड कहकर बुलाता है। ये कॉल आई के डैड की थी। उसके डैड फिर से उससे पूछते हैं तुम कहाँ हो। आई कहता है मैं घर पर हूँ। उसके डैड कहते हैं मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ हो। आई घबराते हुए कहता है डैड मैं घर पर ही हूँ। उसके डैड उससे कहते हैं तुम जहाँ भी हो वापस आओ, घर पर बात करते हैं और ध्यान से आना और आते वक्त इस बारे में जरूर सोचना कि तुमने क्या मिस्टेक की है। आई पूछता है क्या जॉनन भी आपके साथ आए हैं। उसके डैड कहते हैं नहीं, वो मेरे साथ नहीं आए हैं और ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। तुम जल्दी आओ, हम फेस टू फेस बात करते हैं। इसके बाद उसके डैड कॉल रख देते हैं। फिर आई अपना मोबाइल टेबल पर रखता है और जल्दी से अपने कपड़े वेयर करने लगता है। उसे इतनी जल्दी में कपड़े पहनते देखकर वो दूसरा लड़का पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। आई कहता है मैं घर जा रहा हूँ। वो लड़का कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद पूछता है कैसा था, क्या तुमने एंजॉय किया। आई पूछता है क्या एंजॉय किया। वो लड़का स्माइल करते हुए कहता है लास्ट नाइट। आई कहता है लास्ट नाइट तुम बेस्ट थे बट अभी मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे डैड यहाँ टोरंटो आए हुए हैं। वो लड़का कहता है सीरियसली। इसके बाद आई उसे गुड बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में आई अपने घर पर पहुँचता है जहाँ उसके डैड पहले से ही उसका वेट कर रहे होते हैं। आई उन्हें देखकर शॉक रह जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आई ने अपने डैड से झूठ बोला था कि वो घर पर है। इसके बाद आई अपने डैड को गुड मॉर्निंग विश करता है और पूछता है आप थक गए होंगे ना, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे। उसके डैड कहते हैं चुप रहो। आई कहता है डैड आपको इतना सीरियस नहीं होइए, हम बस बात ही तो करने वाले हैं ना। उसके डैड कहते हैं इस बार तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, इसके लिए तुम्हें निकाला भी जा सकता था। आई कहता है डैड उसने पहले स्टार्ट किया था। उसके डैड कहते हैं तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। आई इसके लिए अपने डैड से माफी मांगता है। उसके डैड पूछते हैं इसके आगे क्या करोगे। आई कहता है आप इतने सारे बैग्स क्यों लेकर आए हैं। उसके डैड कहते हैं ये बैग्स नहीं बल्कि तुम्हारे हैं। ये सुनकर आई को शॉक लगता है और वो कहता है डैड आपका क्या मतलब है। इसका मतलब है तुम मेरे साथ थाईलैंड वापस चल रहे हो। आई कहता है कब जाना है। उसके डैड कहते हैं आज और इसी वक्त। ये सुनकर आई को झटका लगता है। उसके डैड कहते हैं यहाँ रहकर तुमने बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट की है और अब मैंने अपना पेशेंस खो दिया है। आई कहता है डैड प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए। उसके डैड कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दे सकता, जाओ अपना लगेज पैक करो, तुम्हारा बिहेवियर अब अनएक्सेप्टेबल हो चुका है और इस बार एक्सपेक्ट मत करना कि जॉनन तुम्हारी हेल्प करेंगे। इसके बाद आई अपने बैग्स की तरफ देखकर कहता है यहाँ इतनी सारी चीजें हैं, आप क्या चाहते हैं मैं क्या पैक करूं। वैसे भी आप मुझे थाईलैंड वापस लेकर जा ही रहे हैं जो कि टेरिबल है। उसके डैड कहते हैं तुम किसी भी लैंग्वेज का यूज कर लो लेकिन मेरा माइंडसेट चेंज नहीं होने वाला है। ये सुनकर आई मुंह बनाने लगता है। अगर तुम वापस मेरे साथ चलते हो तो जो कार तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें प्रेजेंट में दी है उसे मैं रख लूंगा, तुम दूसरी कार यूज कर लेना। लेकिन अगर तुम वापस नहीं चलोगे तो मैं उस कार को सेल कर दूंगा। आई कहता है नहीं डैड वो मेरा गिफ्ट है। इसके बाद उसके डैड उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल कर दिए हैं और उसे चूज करने को कहते हैं क्या तुम वापस चलोगे या फिर यहीं रहना चाहोगे। अगर यहाँ रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आई कहता है डैड अगर आप ऐसा करेंगे और मारेंगे तो मेरे लिए क्या कम पेनफुल होगा। उसके डैड कहते हैं अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम बोल भी नहीं पाओगे। आई कहता है जॉनन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने देंगे क्योंकि जब आप मुझे मारेंगे तो वो आपको मारेंगे। उसके डैड गुस्से से उसका नाम लेते हैं। इसके बाद आई वहाँ से जाने लगता है। उसके डैड पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। आई कहता है मैं अपना सामान पैक करने जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ रहने की जिद करूंगा तो आपने पहले ही मेरे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। आपको तो पता ही है ना विदाउट प्रॉब्लम के वेल्दी जीना अच्छा होता है। उसके डैड कहते हैं जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। आई कहता है शायद नहीं, क्योंकि जब आप मेरे एज के होंगे तब आप जॉनन के बारे में डायरी लिखा होंगे। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं अगर मैं तुम्हारी सैलरी कम कर दूं तो कैसा रहेगा। आई कहता है डैड नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। अभी जो मैंने कहा उसे भूल जाइए और सोचिए कि मैंने उसे कहा ही नहीं है। इसके बाद वो अपना लगेज पैक करने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में आई और उसके डैड बैंकॉक वापस आ जाते हैं। वो वहाँ के एक यूनिवर्सिटी के सामने होते हैं। आई कार से बाहर आकर अपने डैड से पूछता है क्या आपका काम हो गया। उसके डैड कार की डिक्की में कुछ ढूंढ रहे हैं। वो उसे रुकने को कहते हैं और गिफ्ट ढूंढने में उनकी हेल्प करने को कहते हैं जो वो उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमनेट के लिए लेकर आए थे। आई पूछता है आपका गिफ्ट कैसा दिखता है। उसके डैड
कहते हैं वो एक पेन बॉक्स है जो कि व्हाइट पेपर से रैपेड है, मुझे याद है मैंने उसे यहीं रखा था। आई कहता है डैड आपको हमेशा से ऐसी गाड़ियाँ ही क्यों पसंद है जिस पर आप सामान रखते हो और भूल जाते हो। अच्छा है कि वो एक पेन बॉक्स है, पिछली बार की तरह कोई कार की नहीं है। उसके डैड उससे कहते हैं मेरी एज में चीजें भूलना नॉर्मल है, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ ना। आई कहता है डैड मैं आपके एज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप हमेशा से ही चीजें भूल जाते हो जहाँ तक मुझे याद है। इसके बाद पूछता है ये वही यूनिवर्सिटी है ना जहाँ से आपने स्टडी की है? बाय द वे वो टीचर्स कहाँ हैं जिनसे जॉन ने स्टडी की है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उसके डैड कहते हैं सबसे पहले अंदर जाकर प्रोफेसर इंट्रोडक्शन दो, देन मैं तुम्हें कैंपस ले जाऊंगा। आई कहता है डैड आप रेस्ट कीजिए, मैं खुद ड्राइव करके वापस आ जाऊंगा। उसके डैड कहते हैं ठीक है, अब यहाँ आकर गिफ्ट ढूंढने में मेरी हेल्प करो। आई कहता है डैड आप सच में एक फॉरगेटफुल ओल्ड मैन है। इसके बाद आई गिफ्ट ढूंढने में अपने डैड की हेल्प करने लगता है। तभी बाइक पर हमारे सेकंड मैन लीड की एंट्री होती है। आई उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखता है, वो लड़का अपना हेलमेट निकालता है। आई उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। इस लड़के का नाम है चेन्नई जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और जिसे सब लोग नाई कहकर बुलाते हैं। फिर आई अपने डैड से उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है उसकी तरफ देखिए। उसके डैड कहते हैं अगर तुम बैंकॉक में रहोगे तो तुम बाइक चला सकते हो, लेकिन आई थिंक ये इनकन्वीनियंट होगा अगर तुम्हें कहीं दूर जाना होगा तो। आई कहता है डैड मैं बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके ड्राइवर की बात कर रहा हूँ जो जियोनेन की तरह दिखता है। उसके डैड कहते हैं बिल्कुल नहीं, मेरे जियोनेन की तरह वर्ल्ड में कोई नहीं हो सकता। फिर वो उस लड़की की तरफ देखते हैं और कहते हैं सही कहा, वो सिमिलर दिखता है। आई कहता है डैड उसे देखना बंद कीजिए नहीं तो मैं जियोनेन को बता दूंगा, आपके पास तो ऑलरेडी जियोनेन है, ये मेरा है। उसके डैड कहते हैं हर मैन सेम सेक्स से प्यार नहीं करते हैं, तुम जानते हो ना। आई कहता है बट मेरा दिल कहता है ये मेरा है। उसके डैड कहते हैं अब उसे देखना बस करो। आई पूछता है डैड जब आप जियोनेन से पहली बार मिले थे तो आप भी क्या इसी तरह से मेस्मराइज्ड हो गए थे? इसके बाद कहता है मैं अभी वापस आता हूँ और वो नाई के पीछे जाता है। उसके डैड पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन आई कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में नाई अपने क्लासरूम में जा रहा था, तभी उसके बैग से एक की चैन नीचे गिर जाता है। उस की चैन पर आई की नजर जाती है, वो तुरंत ही उसे उठा लेता है और नाई को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी तरफ मुड़कर देखता है तो आई की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। फिर वो उसे वो की चैन दिखाता है। नाई कहता है ये तो मिस्टर डकी है। फिर आई उससे कहता है तुमने ये वहाँ गिरा दिया था। नाई उसे इसके लिए थैंक्स कहता है। आई उसका नाम पूछने वाला था, लेकिन नाई कहता है अगर ये नहीं मिलता तो मैं मर जाता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद आई कहता है मैं उसका नाम भी नहीं पूछ पाया। फिर वो वापस आ जाता है। उसके डैड पूछते हैं क्या तुम घर वापस जाना चाहोगे या फिर यहीं रहकर उसके साथ स्टडी करोगे? आई कहता है डैड क्या आप मुझे उस बारे में बता सकते हैं जब आप जियोनेन से पहली बार मिले थे और आपको कैसे पता चला था कि आपका ट्रू लव है? उसके डैड कहते हैं मैं तुम्हें उस बारे में तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्यार के बारे में नहीं बता सकता, ये तुम्हें खुद ही सीखना होगा। देन अपनी फीलिंग से पूछना होगा कि क्या ये वही है या नहीं। आई अपने चेस्ट पर हाथ रखता है और कहता है आई थिंक ये वही है। उसके डैड कहते हैं लेकिन क्या उसका आंसर भी तुम्हारे साथ हाँ होगा? तुम जानते हो कि वो कौन है और उसका नाम क्या है? लेकिन आई इसका कोई जवाब नहीं दे पाता है। उसके डैड हंसने लगते हैं और कहते हैं उसने तुम्हें हम भी नहीं बताया, ऐसा लगता है कि वो स्टार्टिंग से ही तुम्हारा दिल तोड़ने वाला है। आई कहता है मिस्टर सिपाकॉन आपको मुझे इसके लिए चीयर करना चाहिए ना। फिर उसके डैड उसे गिफ्ट देते हुए कहते हैं जाओ पहले प्रोफेसर से मिल लो, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जिसमें प्रोफेसर सारे स्टूडेंट का नाम चेक कर रहे थे। तभी क्लास में नाई आता है और प्रोफेसर को ग्रीट करता है। प्रोफेसर कहते हैं तुम फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक इसी टाइम पर कॉलेज आते रहे हो जो कि ऑलमोस्ट लेट होता है। नाई कहता है प्रोफेसर मैं हमेशा टाइम पर पहुंच जाता हूँ ना। प्रोफेसर कहते हैं और क्या तुम अपना यूनिफॉर्म आयरन करना सीख सकते हो मिस्टर चेन्नई? नाई कहता है ये मेरा स्टाइल है। प्रोफेसर फिर उसे अपनी सीट पर जाकर बैठने को कहते हैं। नाई अपने पर जाकर बैठ जाता है और अपने फ्रेंड्स को हाई कहता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम लेट हो। नाई कहता है ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोगों ने मुझे कॉल नहीं किया और उठाया नहीं। तुम्हें पता है मैं कितनी जल्दी में कॉलेज आया हूँ और मैंने ऑलमोस्ट मिस्टर डकी को खो ही दिया था, लेकिन किसी ने मुझे वो वापस ला कर दिया जो कि बहुत हैंडसम था। उसका फ्रेंड कहता है मैं तो जन्म से ही हैंडसम हूँ। नाई कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब उस लड़के से था जिसने मुझे मेरा मिस्टर डकी वापस ला कर दिया। इसके बाद नाई इंता का पेन ले लेता है। इंता कहता है ये मेरा पेन है। नाई कहता है मैं अपना पेन लाना भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे अपना पेन बोरो दे सकते हो? इंता कहता है अगर तुम मेरा पेन ले लोगे तो मैं किससे लिखूंगा? नाई कहता है तुम नाइन से पेन मांग लो ना। इंता कहता है नहीं तुम खुद ही उससे मांग लो और अपना पेन वापस ले लेता है। नाई फिर नाइन से पेन बोरो करता है। नाइन अपने बैग में एक्स्ट्रा पेन चेक करने लगता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। फिर तो
जॉन उसे अपना पेन दे देता है। फिर नाइन अपना पेन नाई को देता है। वो पेन देते वक्त नाई से कहता है, तुम हर रोज मेरा पेन लेते हो और हम लोगों से अपना और अपने डकी का ध्यान रखने को कहते हो। नाई कहता है, ये डक डिजास्टर नहीं है, अगर मैंने इसे खो दिया तो मेरे फादर मुझे पैसा नहीं देंगे, इसीलिए मिस्टर डकी का ध्यान रखने में तुम लोगों को मेरी हेल्प करनी होगी। उसका फ्रेंड कहता है, तुम और तुम्हारा मिस्टर डकी हमारे लिए मुसीबत है। नाई कहता है, प्लीज मैं एक फॉरगेटफुल पर्सन हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। इसके बाद पूछता है, वो लड़का कौन था जिसने तुम्हें तुम्हारे मिस्टर डकी को वापस ला कर दिया। नाई कहता है, आई डोंट नो, मैंने उसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा, लेकिन वो बहुत हैंडसम था, किसी BL सीरीज के कैरेक्टर की तरह। ये सुनकर उसका फ्रेंड कहता है, तो तुम उसके बॉयफ्रेंड बनने जा रहे हो, उसे तुम्हारे और तुम्हारे मिस्टर डकी की केयर करने दो। नाई कहता है, चुप रहो, तुम जानते हो ना मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मेरा गोल है प्रॉम क्वीन कर्नियोल का दिल जीतना। नाइन कहता है, क्या तुमने अपने फादर को इस फ्लर्टिंग स्टोरी के बारे में कभी बताया है? नाइन कहता है, हाँ, मैंने अभी अभी उनसे इस बारे में बात की थी और मेरे फादर ने मुझे ये डकी दिया। ये सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। नाइन कहता है, तुम्हारे फादर ने तुम्हें इसीलिए दिया क्योंकि वो इनडायरेक्टली तुमसे कहना चाहते हैं कि किसी दूसरे की केयर करने से पहले तुम खुद की केयर करो। उसका दूसरा फ्रेंड कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि नाइन अपना ध्यान नहीं रख सकता है? फिर उसके सारे फ्रेंड्स उसे टीज करने लगते हैं। नाई कहता है, तुम सब मेरे फ्रेंड हो या कुछ और? नाइन कहता है, हाँ हम हैं, लेकिन अभी हमें अपने क्लास पर ध्यान देना चाहिए और अगर तुम लोग अब चुप नहीं हुए तो मैं किसी को भी नोट्स कॉपी करने को नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम आई और उसके डैड को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंचते हैं। आई फिर गार्डन से एक फ्लावर पिक करता है और अपने डैड से कहता है, डैड आपको लगता है कि ये जॉनन को पसंद आएगा? जब मैं छोटा था तो कोई मिस्टेक करता था तो ऐसे ही फ्लावर करके मैं उन्हें देता था और जॉनन हमेशा स्माइल किया करते थे। उसके डैड कहते हैं, ये तो फ्लर्टिंग है। आई कहता है, डैड आप अपने बेटे से जेलस क्यों फील हो रहे हैं? उसके डैड कहते हैं, तुम जॉनन को फ्लावर दोगे इवन फिर भी तुम्हारी गलती कम नहीं होगी। इसके बाद दोनों घर में इंटर करते हैं जहाँ रूम में जॉनन खड़े होते हैं और बुक पढ़ रहे होते हैं। आई उनका नाम लेता है। जॉनन पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, तो तुम वापस आ गए। आई उन्हें वो फ्लावर देता है और उन्हें हग कर लेता है और कहता है, मैंने आपको बहुत मिस किया। जॉनन कहते हैं, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे हम लंबे समय बाद में हैं? हम तो अभी अभी मिले थे ना। आई उनका हाथ पकड़ लेता है और अपने डैड की तरफ देखते हुए कहता है, डैड ने मेरी कार ले ली। जॉनन स्माइल करते हुए कहते हैं, क्या तुमने इसे नहीं बताया कि ये मेरा ही आइडिया था? उसके डैड कहते हैं, मैंने उसे नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि ये बात तुमसे ही उसे पता चले। इसके बाद सभी काउच पर बैठते हैं। फिर जॉनन आई को बताते हैं कि उन्होंने उसके डैड से कहा था कि वो पनिशमेंट के तुम्हारी कार वापस ले ले और तुम्हें थाईलैंड वापस चलने के लिए कहे। यहाँ पर हम तुम्हारी पास्ट में हुई मिस्टेक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार पनिशमेंट के दौरान तुम कोई गलती मत करना। आई उनसे सॉरी कहता है, पूछता है, क्या आप मुझसे नाराज हैं? जॉनन कहते हैं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं समझ सकता हूँ तुम अभी यंग हो, लेकिन फिर भी इस गलती के लिए तुम्हें पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी, नहीं तो तुम्हारे डैड मुझसे भी ज्यादा बड़ी पनिशमेंट देंगे, ये तो तुम जानते हो ना। इसलिए अब अच्छे से बिहेव करो क्योंकि हम उतने भी काइंड नहीं है। आई कहता है, ठीक है। इसके बाद आई के डैड जॉनन से कहते हैं, चलो लंच करते हैं, मॉम एंड डैड हमारा वेट कर रहे होंगे और दोनों लंच के लिए वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी आई उन्हें पीछे से हक कर लेता है और कहता है, मैं जॉनन को डैड से ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके डैड कहते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हें बहुत से पैसे दे सकता हूँ। आई कहता है, डैड मैं आपसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं जान करता हूँ। उसके डैड कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर जॉनन स्माइल करते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे ही जैसा है और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में आई बाहर बैठा हुआ था और फिडल बजाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ जॉनन आते हैं और उससे पूछते हैं, तुम सोकर उठे हो या अभी सोने जाने वाले हो? वैसे तुम ये फिडल क्यों बजा रहे हो? ये बिल्कुल भी रिदम में नहीं बज रहा है। आई कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं इसीलिए रिदम में प्ले नहीं कर पा क्योंकि मैं कुछ सोच रहा हूँ। जॉनन पूछते हैं, तुम क्या सोच रहे हो? आई कहता है, मैं बैंकॉक के बारे में सोच रहा हूँ। जॉनन कहते हैं, मैंने तुम्हें कभी भी किसी भी न्यू यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं देखा। आई कहता है, मैं एक्साइटेड नहीं हूँ बल्कि मैं किसी को मिस कर रहा हूँ। वैसे क्या डैड जाग गए हैं या फिर अभी भी सोए हुए हैं? जॉनन कहते हैं, नहीं वो अभी भी सोए हुए हैं, शायद तुम्हारे डैड कुछ ज्यादा ही थक गए हैं, वो इतने दिनों में बिजी थे शायद इस वजह से। अब तुम्हें भी अपनी आदतें बदलनी होगी ताकि सब कुछ ठीक हो सके। वैसे इस बार किस बात को लेकर फाइट हुई थी? आई
कहता है मेरी लाइफ बहुत अच्छी है ना, इसीलिए वो अपसेट है। ये सुनकर जोनन को शॉक लगता है और वो कहते हैं हमने कभी भी तुमसे ये नहीं पूछा कि वहाँ कोई तुम्हारा फ्रेंड है या नहीं। आई कहता है मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। जोनन कहते हैं लेकिन फ्रेंड्स होना अच्छी बात है, वैसे तुम किसे मिस कर रहे हो। आई कहता है मिस्टर डकी को। जोनन कहते हैं ये डक है या पर्सन। आई कहता है वो एक लड़का है जिसके पास डकी की चैन है। इसके बाद वो जोनन को उसके फेस का डिटेल देने लगता है। जोनन कहता है चलो इसे पेपर पर ड्रॉ करते हैं, अगर तुम मुझे ऐसे बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन कौन है जिसकी वजह से आई सो नहीं पा रहा है। आई कहता है जब मैंने उसे दूर से देखा था तो वो मुझे आपकी ही तरह लगा था, लेकिन जब मैंने उसे करीब से देखा तो पता चला कि ऐसा नहीं है, और लास्ट नाइट वो मेरे ड्रीम में आया था और अभी भी मेरे माइंड में है, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जोनन स्माइल करते हुए कहते हैं क्या तुम्हें प्यार हो गया है। आई कहता है शायद ऐसा ही है। जोनन कहते हैं अगर ऐसी बात है तो उसे अप्रोच करो। आई कहता है लेकिन अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो। जोनन कहते हैं देन उसके लिए फिडल प्ले करो। आई स्माइल करते हुए कहता है वो गलत समझ लेगा और उसे लगेगा कि मैं किसी बफेलो के लिए फिडल प्ले कर रहा हूँ। फिर जोनन उसे टीज करते हुए कहते हैं देन फिर उसे फोर्स करो। आई कहता है सच में। जोनन की नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कभी भी मत करना। तुम उसे पसंद करते हो तो उसकी केयर करो, उसे अप्रोच करो, लेकिन अगर उसे पसंद नहीं आता है तो उसे परेशान मत करो। आई कहता है ठीक है, हम दोनों एक ही क्लास में हैं, मेरे पास बहुत टाइम है। जोनन फिर उसकी बैग सहलाते हुए कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कल तुम बैंकॉक वापस चले जाओगे ना। आई कहता है हाँ। अमनौत अंकल को डर है कि अगर मैंने जल्दी से स्टार्ट नहीं की तो मैं अपने फ्रेंड से पीछे रह जाऊंगा। आई कहता है मुझे अभी रियलाइज हुआ कि वो एक टीचर है, लेकिन जब वो कनाडा में थे तो बहुत नॉटी थे, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मैं अपने 10 फादर्स के इतने करीब आ गया। जोनन स्माइल करते हुए कहते हैं तुम्हारे डैड भी एक प्लेयर थे, बट लकीली उन्हें मुझसे प्यार हो गया। आई कहता है अगर डैड ये सुनते तो श्योर वो स्माइल करते और दोनों हंसने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आई प्रोफेसर से मिलता है। प्रोफेसर कहते हैं मैंने तुम्हारे कनाडा के रिजल्ट देखे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे तो डाउट था कि तुम्हारे फादर तुम्हें कुछ सिखा नहीं पाएंगे। आई कहता है मेरे डैड ने मेरा होमवर्क 8 साल की उम्र में करा, उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई खुद ही की है। प्रोफेसर कहते हैं ठीक है तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी से भी फाइट करोगी। तुम्हारे डैड ने तुम पर मुझे नजर रखने को कहा है। आई कहता है इसकी जरूरत नहीं है जब तक मुझे कोई पहले से प्रोवोक ना करे। प्रोफेसर कहते हैं तुमने क्या कहा। आई कहता है मैं डेफिनेटली ऐसा नहीं करूँगा। इसके बाद प्रोफेसर उसे क्लासरूम में लेकर जाते हैं और स्टूडेंट से पूछते हैं फिर स्टूडेंट आ गए हैं। इंता कहता है प्रोफेसर नाई अब तक नहीं आया है। प्रोफेसर कहते हैं मुझे तुम्हारा फ्रेंड नाई पसंद है, वो हमेशा टाइम पर आ जाता है। इसके बाद वो कहते हैं स्टूडेंट आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हैंडसम लड़का कौन है, इसका नाम है आयरट और अब से यह आप लोगों का क्लासमेट है। ये अभी अभी कनाडा से वापस आया है और मिड सेमेस्टर की स्टडी स्टार्ट कर रहा है। प्रोफेसर स्टूडेंट से आई को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, तभी क्लास में नाई आता है। नाई की नजर आई पर जाती है और वो कहता है माय मिस्टर डकी पीकर। आई उसकी तरफ देखता है और कहता है येलो डक। फिर प्रोफेसर कहते हैं नाई तुम बहुत पंचुअल हो, लेकिन आज मैं स्टूडेंट्स का नेम चेक नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर नाई शॉक रह जाता है और कहता है तो मैं टाइम पर पहुँच गया हूँ। ओके गाइस, इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। मैंने ये एपिसोड 2 पार्ट में डिवाइड, आज मैंने आप लोग के साथ इसका फर्स्ट पार्ट शेयर किया है। फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।